हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 1 है, पार्ट 1, खेलों में योजना। चलिए, तो सबसे पहले खेल खेल तो हम जानते हैं, गेम्स। सबसे पहले हम देखते हैं योजना होती क्या है। आखिरकार योजना की परिभाषा है क्या, योजना किसे कहते हैं हम। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को आसान बनाने के लिए अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि योजना होती क्या है। योजना एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स, उद्देश्य होता है कि जो हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिए, और किसी भी समस्या को हल करने के लिए। उस उद्देश्य की पूर्ति के दौरान कोई भी अगर समस्या आती है तो उसकी पूर्ति के लिए, उसको हटाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, और कार्य को आसान करने के लिए, कोई भी काम अगर हम जो सफलतापूर्वक करना चाहते हैं उस काम को ईजी करने के लिए। चलिए, तो रटी रटाई होगी डेफिनेशन। तो हम अपने शब्दों में क्या बोले, योजना होती क्या है। प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग फ्रेंड्स। जो योजना अपने किसी भी कार्य को करने के लिए या अपने किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए सफलतापूर्वक, उसके लिए जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है उसे ही योजना बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही मेरी तरह कोई भी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी मतलब जो सही होती है, आप इजी लैंग्वेज में लिखने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। इसमें जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसमें रटी रटाई चीज़ें नहीं लिखी जाती फ्रेंड्स। अपने आप बनाना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। अगर कोई मार्क्स लेना चाहता है तो रटी रटाई जो चीज़ें होती हैं उसकी जगह जो अपने खुद के शब्द होते हैं उनको लिखना होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है योजना के उद्देश्य। आखिर जो योजना हमने पढ़ ली तो उसके उद्देश्य क्या है। गतिविधियों व पूर्ण नियंत्रण। हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही होता है कि गतिविधियों पे इसके द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके दौरान जो भी हमारे द्वारा गतिविधि होती है, जो खेल टूर्नामेंट में जो कार्य होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उन पर अधिकारियों के द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। क्योंकि वो पूर्व निर्धारित हो जाता है कि किस टाइम पे क्या कार्य करना है, किस टाइम पे खेल में कौन सी चीज़, मतलब कि जो अधिकारी होते हैं उन्हें ये पता होता है किस टाइम पे उन्हें क्या काम करना है। तो इसी के लिए जो गतिविधियां होती हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है योजना के द्वारा। नेक्स्ट है तालमेल बनाना। हाँ फ्रेंड्स, जो योजना के द्वारा जो पूर्व निर्धारित जो योजना होती है खेलों से पहले, उनके द्वारा जो अधिकारी होती है उनके बीच में तालमेल बना रहता है। अधिकारियों के बीच में तालमेल होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, उनके बीच में झगड़े नहीं होंगे। अपने काम के प्रति लेकर उनके काम पूर्व निर्धारित होंगे, जिसकी वजह से कोई भी झगड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात, हर काम का करने का जो तालमेल होता है वो बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, हमारा जो कार्य होगा वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, गलतियों की संभावनाओं को कम करना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जो गलतियां होती हैं फ्रेंड्स, जो भी हमारे जो कार्य जो हम करते हैं उसके बीच में जो भी गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स हो जाती हमसे, उसको हम पहले जान ले कि हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती है। तो उसके लिए हम पूर्व निर्धारित योजनाएं बनाएं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम। योजना बनाने का सबसे मेन जो मकसद होता है ना, यही है फ्रेंड्स, जो उद्देश्य है कि जो गलतियां हैं उनको कम से कम करना। अपने जो टूर्नामेंट होते हैं, खेल टूर्नामेंट, उनमें जो भी गलतियां होने की संभावना होती है तो उसे योजना के द्वारा योजना बनाकर हल कर लिया जाता है, जिससे कि जो टूर्नामेंट है, जो खेल टूर्नामेंट है, वो सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। और खेलों में इसका क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, हम ये पूरा किस पे पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन। वो क्या है, खेल पर आधारित है, मेनली तो खेल ही आता है उसमें। तो जो भी हम लिखेंगे वो खिलाड़ी, खेल, इन सब के आधार पर लिखेंगे। अपने खुद के विचार लिखने हैं, मैंने कहा है अपने खुद के विचार लिखने हैं, पर किससे मैच करने में, खुद के विचार किससे ज्वाइन करने हैं, खेलों से, खिलाड़ियों से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। तो योजना का क्या उद्देश्य होगा? खेलों में अगर जो योजना बनाई जाएगी इसका क्या उद्देश्य होगा? यही तो उद्देश्य होगा कि जो खेल प्रदर्शन उसमें वृद्धि हो, जो खिलाड़ी का जो खेलने का प्रदर्शन स्तर है, जो खेलने का जो स्तर है उसमें वृद्धि हो। यही तो एक मेन मकसद है, एक उद्देश्य है कि जो उनका प्रदर्शन स्तर है उसमें वृद्धि हो। अगर उनके प्रदर्शन में कहीं पर जो कमी रह रही है उसे प्रशिक्षक जो हो, प्रशिक्षक यानी कि जो ट्रेनर होता है वो ठीक कर सके। ये योजना का एक मकसद होता है, उद्देश्य, मकसद उद्देश्य भी बोलते हैं। दबाव को कम करना। फ्रेंड्स, हाँ, दबाव को कम करना। जब आप समझिए दबाव को कम करना कैसे। अगर योजना पूर्व निर्धारित नहीं होगी खेलों में तो क्या होगा? जो अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा? मानसिक दबाव पड़ेगा। किस चीज़ का? काम का जो काम होगा उनका मानसिक दबाव बढ़ेगा। इस काम को करने में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मेंटली प्रेशर उनके ऊपर डलेगा कि इस काम को ऐसे करना है वैसे करना है, तो मेंटली प्रेशर होगा तो क्या होगा? उनके अंदर क्या होगा? दबाव बढ़ेगा काम के प्रति, और वो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समाप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, अगर हम पहले ही योजना बना लेते हैं, उस किसी भी चीज़ के लिए हम योजना बनाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब देखिए, आप 12th क्लास में हो और आपने कोई मार्क्स डिसाइड कर लिए कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। अगर आप उसकी प्लानिंग अभी से नहीं करेंगे स्टार्टिंग से, तो क्या होगा? लास्ट में सब कुछ हलचल मलचल हो जाएगी, जो तालमेल आपका बिगड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे और किस किस प्रोसेस से करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, आप अपने जो आप जानते हो कि किस पे ज़्यादा फोकस करना, किस पे नहीं करना, ज़्यादा फोकस आप जानते हो, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे। इसी टाइप से इसमें जो खेल है उसमें भी प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है। अगर आप अपने जो पढ़ाई है, अपनी जो 12th क्लास है उसके लिए स्टार्टिंग से जो प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? लास्ट टाइम में क्या होगा? ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसे क्या होगा? आपके बार बार सोचोगे कि मेरे एग्ज़ाम अब हैं, इतने दिनों के बाद हैं, तो मेंटली प्रेशर आपके माइंड पे आता रहेगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, मेंटली प्रेशर यानी कि मानसिक दबाव, इसी चीज़ को कम करने के लिए क्या किया जाता है? योजना बनाई जाती है फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेवारी, यानी कि जिम्मेदारी। खेलों के दौरान उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, खेलों के दौरान, उनके बाद और खेलों से पहले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक निदेशक होता है सबसे ऊपर, उसके बाद होती है कार्यकारी समिति, फिर आयोजन समिति। देखते हैं फ्रेंड्स, आयोजन समिति में कितने प्रकार की समितियां होती हैं। प्रचार समिति, स्वागत समिति, सजावट समिति, यातायात समिति, आवास तथा खान पान समिति, खेल मैदान तथा उपकरण समिति, मनोरंजन एवं जलपान समिति, उद्घोषणा समिति। फ्रेंड्स, इन समितियों के क्या क्या कार्य होते हैं, कि योजना के दौरान इन समितियों के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं कि जो खेल प्रतियोगिताएं होंगी उनमें इनका क्या क्या कार्य होगा। चलिए देखते हैं हम एक एक करके। प्रचार समिति। फ्रेंड्स, प्रचार समिति आप नाम से जान रहे हो कि प्रचार यानी कि जो प्रचार किया जाता है उसी का काम निभाएगी प्रचार समिति। कि जो खेल प्रतियोगिता जो होती है उससे पूर्व मतलब उससे पहले उसके बारे में प्रचार करना कि वो कब मतलब कि वो कि कब होगी, कब खेल प्रतियोगिता होगी और किन किन के बीच में होगी, कितना समय होगा, कितने दिन लगेंगे, इन सब के बारे में जो प्रचार समिति होती है वो प्रचार करती है। खेल के बारे में, कौन सा खेल खेला जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो प्रचार समिति होती है वो खेल प्रतियोगिता से पूर्व प्रचार करती है। फ्रेंड्स, दूसरी स्वागत समिति। स्वागत समिति का कार्य क्या होता है? स्वागत समिति का कार्य होता है जो अतिथि आते हैं उनके स्वागत के लिए जो ये समिति होती है कि उनका जो स्वागत ये समिति करेगी, उनका स्वागत। जो अतिथि खेल के दौरान जो अतिथि आएंगे, दर्शकगण या फिर जो खिलाड़ी होंगे या फिर जो अधिकारी होंगे, उनके स्वागत के लिए ये समिति जिम्मेवार होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगली सजावट समिति का कार्य होता है कि जो खेल का मैदान है उसकी व्यवस्था करना,
जो दर्शकगण हैं उनकी बैठने की व्यवस्था करना, और खेल के दौरान जो जो मतलब कि जो अधिकारियों के लिए जो बैठने के जो सीट होती है वो भी इन्हीं के द्वारा तय की जाती है। और जो सजावट समिति होती है वो फ्रेंड्स, जो सजावट समिति होती है वो क्या करती है, वो जो पूरा पूरा जो ग्राउंड होता है उसका उसको सजाती है, जो पूरा पूरा ग्राउंड होता है। और फ्रेंड्स, जो सजावट समिति होती है वो जो पुरस्कार दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, वो भी इसी की जिम्मेवारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। यातायात समिति का कार्य क्या होता है? यातायात समिति का कार्य होता है फ्रेंड्स, जो खिलाड़ी आते हैं जो खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, उनको लाने और ले जाने का कार्य किसका होता है? यातायात समिति का। यानी कि जो खिलाड़ी आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं अपने स्थान से, उनको वहाँ से खेल मैदान में लाना और खेल मैदान से उन्हें वापस जहाँ पर ठहरे हुए हैं वो उनको वहाँ पर लेके जाना। ठीक है फ्रेंड्स। आवास तथा खान पान समिति। फ्रेंड्स, जो आवास तथा खान पान समिति है उसका कार्य क्या होता है कि जो खेल प्रतियोगिता के दौरान जितने भी खिलाड़ी ठहरे हुए हैं उनका व्यवस्था जो की गई है उसको उसकी देखरेख करना कि व्यवस्था सही तो है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और खान पान यानी कि जो खाने की व्यवस्था है वो भी यही करती है। जो खेल प्रतियोगिता से पहले जहाँ पर ठहरे हुए हैं वो सब खिलाड़ी और जो अधिकारी हैं उनके खाने की व्यवस्था करती है। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर क्या, खेल मैदान तथा उपकरण समिति। यानी कि इस समिति का काम है कि जो मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई या फिर मैदान सही तो है, समतल तो है, जैसा मैदान चाहिए उस खेल के लिए वैसा मैदान है तो ये चेक करना। और क्या कहते हैं, जो उपकरण है, जो खेला जाएगा खेल प्रतियोगिता के दौरान, जो गेम डिसाइड किया गया है, जो खेल डिसाइड किया गया है, उसके लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे, जो उपकरण होंगे वो हैं ठीक प्रकार के हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें, वो चेक करना, और नहीं है तो उनको उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स। मनोरंजन एवं जलपान समिति। फ्रेंड्स, इसका काम है कि जो खेल प्रतियोगिता के दौरान जितने भी खिलाड़ी और अधिकारी ठहरे हुए हैं उनका मनोरंजन करना। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ क्या करना, जलपान यानी कि पानी की व्यवस्था करना। और जो खेल प्रतियोगिता के दौरान जो दर्शकगण जो खेल देखने के लिए आए हुए हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इसका कार्य है। उद्घोषणा समिति का कार्य है कि जब खेल शुरू होता है तो उनको बताना कि ये खेल कितने दिनों तक चलेगा और इसमें कितने क्या क्या चीज़ें हैं, खेल के दौरान क्या क्या खेले जाएंगे, कि मतलब कौन कौन से मैच होंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो कौन खिलाड़ी जीता है, कौन सा खिलाड़ी जीता है उसकी उद्घोषणा करना, और खेल की प्रारंभ की उद्घोषणा करना, कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा इसकी उद्घोषणा करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी घोषणा करना ही इसका क्या है, समिति का कार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ क्या है हमारा जो ये टॉपिक है फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। फ्रेंड्स, जो ये टूर्नामेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टूर्नामेंट। चलिए टूर्नामेंट होता क्या देखते हैं हम। एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों व विनियमों के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन टूर्नामेंट कराता है। यानी कि एक प्लानिंग की जाती है पहले से ही कि जो टीमें हैं प्लानिंग के तहत, जो योजना है उसके तहत, योजना के तहत जो टीमें हैं उनका नियमों और विनियमों के अनुसार जो खेल प्रतियोगिता होती है ना उसी को टूर्नामेंट कहते हैं। यानी कि जो नियमों के साथ खेला जाता है जो खेल, उसी को टूर्नामेंट कहते हैं। चलिए टूर्नामेंट के महत्व क्या है, टूर्नामेंट का खेलों में महत्व क्या होगा, अगर ये पूछ लेते हैं खेलों में टूर्नामेंट का महत्व, ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा इसे। खेलों का प्रचार। टूर्नामेंट का मेन मकसद क्या है, खेलों का प्रचार। यानी कि खेल टूर्नामेंट के वजह से ही जो खेल है उनका प्रचार करने का उद्देश्य होता है। यानी कि जितने भी जो टीमें हैं वो टूर्नामेंट में भाग लेती हैं उनकी वजह से जो दर्शकगण होते हैं उनके अंदर रुचि बढ़ती है उस खेल के प्रति। तो इससे क्या होता है, खेलों का प्रचार होता है, उनके भी मन में ऐसी भावना आती है कि हम भी खेलें, हम भी कुछ करके दिखाएं।
इसी के साथ क्या होता है कि जो खेल होते हैं उनके प्रचार होते हैं, और ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, बहुत ऐसे खेल होते हैं जो हम जानते ही नहीं हैं कि ये खेल हैं। तो इसका क्या होता है, अगर अब देखिए टीवी में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह नहीं आता और हमारे आसपास भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो क्या होता फ्रेंड्स, क्या हम जान पाते कि क्रिकेट एक खेल है? नहीं फ्रेंड्स। जब तक हमें कोई नहीं बताएगा कि क्रिकेट एक खेल है, तो हम कैसे जान पाएंगे? हम देखते हैं उसे, हमारे उसके प्रति रुचि बढ़ती है, और फिर क्या होता है, हमारे मन में उत्सुकता बढ़ती है। और आपने देखा होगा गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, तो उनके अंदर क्या है, प्रेरणा मिली है उन्हें उन खिलाड़ियों से, और उस खेल का प्रचार हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्या है, खेल कौशलों का विकास। फ्रेंड्स, खेल कौशलों का विकास यानी कि जो खेल हैं उनमें अगर कोई खिलाड़ी फ्रेंड्स किसी प्रतियोगिता में हार जाता है या उसकी टीम हार जाती है, तो क्या होता है, वो अगले बार क्या करेगा, अपनी जो तैयारी है वो बेस्ट करके आएगा। क्यों करके आएगा? उसे जीतना ही है। उसके मन में ये भावना हो जाएगी, उसके मन में ठेस पहुंचेगी, वो हार गया है। अगर आप सोचिए, आप हमेशा क्या आते हैं, अपने टॉप करते हैं अपने स्कूल में, तो क्या होगा अगर इस साल आपने टॉप नहीं किया? मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, कोई बच्चा है अगर हमेशा टॉप करता है और उस साल किसी भी साल वो टॉप नहीं कर रहा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसको ये ठेस लगेगी, उसको चोट लगेगी कि वो क्यों नहीं कर पाया। तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी उसने अब की बार मेहनत की थी ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करेगा, और फिर क्या है, वो अगली बार जीत के दिखाएगा। इसी से क्या है, उसके कौशल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसी टाइप से फ्रेंड, इसी जो टाइप है खेल में भी है। अगर कोई टीम हार जाती है किसी खेल में, तो क्या होगा, वो अगली बार अपनी पूरी मेहनत और पूरी तैयारी के साथ आएगी मैच में, और मैदान में आके क्या करेगी, वो जीतेगी, उसके कौशल में वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमेशा रिलेट करते जाइए, अपने जो लाइफ होती है, अपने जो आसपास घटित होता है, उसे ज़्यादातर आप इससे जो खेलों से आप मैच करके देखिए, रिलेट करके देखिए, थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है, आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं ना ध्यान से मेरी वीडियो देखने के बाद, तो मैं पक्का कह रही हूँ आप 90+ स्कोर करेंगे फिजिकल एजुकेशन में, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, पर आपको ये रेगुलर करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में सहायक। हाँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा मेन है कि जो टूर्नामेंट जो खेले जाते हैं उसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, जो होनहार जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्रतिभावान जो खिलाड़ी होते हैं, उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। किसके लिए? बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, चूज किया जाता है। जो खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैत्री एवं भाईचारे के विकास में सहायक। हाँ फ्रेंड्स, जो खेल होते हैं उनके जो द्वारा, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आप खेलों के महत्व में भी लिख सकते हैं डिटो। ठीक है, टूर्नामेंट के महत्व में भी यही होगा, क्योंकि खेल टूर्नामेंट भी तो एक खेल ही है ना। तो मैत्री एवं भाईचारे के विकास में सहायक। अगर फ्रेंड्स, जो अगर कोई खिलाड़ी है या कोई टीम है, वो किसी दूसरे से मिलती है, किसी दूसरी टीम से मिलती है, तो क्या होगा, अपने विचार उसके पास जाएंगे, उसके विचार उसके पास आएंगे, तो क्या होगा, जो भाईचारे की भावना है वो बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मित्रता है वो भी बढ़ेगी। इससे क्या होता है, इससे ऐसा होता है कि जो भाईचारे की भावना है वो बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। भाईचारे और मैत्री की जो भावना होती है उसका विकास हो जाता है, तो दुश्मन दुश्मन नहीं रहता, फिर फ्रेंड हो जाता है। ओके, और सामाजिक गुणों का विकास। इसमें क्या होता है, सामाजिक गुण जो होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सहनशीलता, सहानुभूति, जैसे सहनशीलता, सहानुभूति हो गई, सहयोग की भावना होगी, उन सब का क्या होता है, विकास होता है इस खेल के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, जो सामाजिक गुण होते हैं उनका विकास होता है खिलाड़ी के अंदर। ठीक है, और स्वस्थ मनोरंजन का स्रोत। आप जानते हैं जो खेल है वो एक स्वस्थ मनोरंजन का स्रोत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर कोई जो खिलाड़ी होता है वो कभी बीमार नहीं होता, आपने से देखा होगा, ज़्यादा बीमार नहीं होता वो। जो खेल होते हैं वो मनोरंजन का स्रोत होते हैं। हम खेल को
एक प्रतियोगिता की तरह ना देखें, एक मनोरंजन की तरह देखें अगर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी साथ हमारा टूर्नामेंट जो टॉपिक है ये फिनिश हो रहा है। और फ्रेंड्स, जो टूर्नामेंट जो खेलों में जो टूर्नामेंट होते हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, लीग टूर्नामेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ये सारे जो टूर्नामेंट होते हैं, प्रकार होते हैं टूर्नामेंट के, मैं एक अलग जो वीडियो है वो इसके लिए ऊपर बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स।